खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। विश्व युद्ध अपने 8वें महीने में दाखिल हो चुका था और उसकी सीधी धमक भारत में सुनाई पड़ने लगी थी। मार्च में जब यूरोप में युद्ध की सबसे बड़ी घेराबंदी खत्म हुई, जर्मन खेमे में बेचैनी बेतहाशा बढ़ गई, ब्रितानी चिंता भी। रूस के हाथों ऑस्ट्रिया हंगरी की पराजय के बाद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पजेमील का किला तो हंगरी के हाथ से निकला ही, उसके 1 लाख से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जर्मनी के लिए यह सीधी पराजय तो नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा झटका था। इसका एक ही अर्थ था, अपने प्रभाव क्षेत्र में रूस को पांव जमाने की जगह देना। जर्मनी को मालूम था कि रूस का मजबूत होना युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ उसकी भविष्य की रणनीति को बेअसर कर सकता है। मित्र राष्ट्रों का आकलन था कि इस पराजय के बाद जर्मनी हताश होने की जगह ज्यादा आक्रामक होकर संगठित रूप से हमले करेगा। इसके लिए वो प्रत्यक्ष और परोक्ष युद्ध के अलावा अपने खुफिया दुष्प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेगा। ब्रितानी शासन को खबरें मिल रही थीं कि जर्मन प्रचार तंत्र उसके कई उपनिवेशों तक पहुंच गया है। इसे रोकने के लिए उपनिवेशों में आपातकालीन प्रावधान वाले कानून बनाने की जरूरत है। मार्च में ही पंजाब और बंगाल में विद्रोह रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया कानून का मसविदा तैयार हुआ और गवर्नर जनरल के निर्देश पर उसे पारित कर दिया गया। घोषित रूप से इसका उद्देश्य जनहित में राष्ट्रवादी विद्रोह रोकना और ब्रितानी भारत की रक्षा करने का था, लेकिन इसके पीछे इन विद्रोहों में जर्मन प्रभाव को बेअसर करने की चुनौती थी। कानून में स्पष्ट किया गया था कि इसे विश्व युद्ध के मद्देनजर सिर्फ 6 महीने के लिए लाया गया है, जिसे केवल पंजाब और बंगाल पर लागू किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में आम राय यही थी कि ये हुकूमत के हाथों में एक खतरनाक हथियार साबित होगा। इसे देर सवेर सब पर थोपा जा सकता है। गांधी 17 मार्च को रंगून पहुंचे, तब तक कानून खबरों में था, बना नहीं था। अमल में वो अगले दिन आया। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता गांधी को लेने आए थे और उनके ठहरने की व्यवस्था अपने घर की थी। यात्रा के दौरान नींद की कमी और बदइंतजामी ने गांधी को बेहद थका दिया था, लेकिन वो डेक की गंदगी वाले मामले को नतीजे तक ले जाना चाहते थे। उनकी पहली चिंता यही थी। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।